राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर वेलकम। सर पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो संगठन है ये इसके बारे में कुछ बताइए। ये दरअसल वैश्य समाज की उत्थान के हिसाब से हम लोगों ने इसको चालू किया है। वैश्य समाज, वैश्य कम्युनिटी के डेवलपमेंट के हिसाब से, जिसमें हम लोग वैश्य समाज के शोषण के लिए सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अभी इसको हम लोगों ने 2018 में इसका नींव रखी थी, 16 मार्च 2018 को। उसके बाद से अभी तक तो हम इसके एक मेन उद्देश्य पर लगे हुए हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। अभी तो संगठन उस दिशा में ज़्यादा कार्य कर रहा है, और इसके अलावा बाकी जो सामाजिक कार्य हैं हम लोग समय समय पर वो भी करते रहते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक कार्य है, समाज जी। के जितने भी हमारे, तो सिर्फ वैश्य ही समाज के लोग या कोई भी? देखिए, पहला काम तो हम लोगों का ये है कि हम क्योंकि अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट पर काम करें, लेकिन क्योंकि वैश्य समाज के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये बहुत अच्छा है कि वैश्य समाज अधिकतर व्यापारी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सक्षम भी हैं। हम ऐसे सक्षम भी हैं जो अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि अदर कम्युनिटीज़ की भी हेल्प करी जाए, लेकिन अभी जो फोकस मेन है वो अपने समाज की तरफ ज़्यादा है। तो इसका जैसे उद्देश्य तो आपने बता दिया। अभी ये जो आपका समाज है, वैश्य समाज है, महासंगठन, ये कहाँ तक कितने प्रदेशों में है इसका? अभी वर्तमान में ये 16 राज्यों में कार्य कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब जगह हम लोग 100% हो चुके हैं, लेकिन हर राज्य के अंदर हमारे पास प्रतिनिधि मौजूद हैं जो अपने अपने राज्यों में कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 16 राज्य हमारे ऐसे हैं जब वर्तमान में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। 28 में तो 16 राज्य में आप और भी सक्रिय हैं। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी कि ये जो पॉलिटिकल मोटिवेशन भी इससे मिलेगा किसी को, अगर या सिर्फ समाज के ही कार्यों से आपका ये सीमित है, या जैसे पॉलिटिकल भी बहुत सारे समाज होते हैं, बहुत सारी सोसाइटी होती है जो जाना पसंद करते हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं, कुछ ऐसा भी है या सिर्फ? देखिए, पॉलिटिक्स में यदि मैं बात करूं तो हमारे समाज की एक विडंबना रही है कि जहां हम लोग जनसंख्या का 23% हैं और गवर्नमेंट को चलाने के लिए हम लोग 65% देते हैं टैक्स लायबिलिटीज़ में, वहाँ हमारा समाज केवल राजनीति के तौर पर देखेंगे तो 1.9% है, यानी कि अपनी आबादी का भी हम लोग 10% भी राजनीतिक भागीदारी में नहीं। जैसे वैश्य समाज के बारे में है कि आबादी का, वैश्य समाज पूरी आबादी का 23% है, और यदि आप देखें तो देश को चलाने के लिए हम लोग 65% हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वहीं राजनीति में हम लोग थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। 1.98% हम लोग इस टाइम राजनीति में सक्रिय हैं। उसका रीज़न ये भी है कि हम लोग अपने व्यापार में लगे रहते हैं, लेकिन आज जो सिनेरियो चल रहा है उसमें व्यापार भी अब हमारे पास नहीं रहे। तो अब समाज के लोगों को एकजुट कर हम लोगों का उद्देश्य, हम लोग मांग करेंगे पार्टियों से। हमारा संगठन कभी भी एक राजनीति में नहीं आएगा। राजनीति में मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ तो नहीं खड़े होंगे हम। हमारा काम इतना रहेगा, जहाँ वैश्य प्रत्याशी होगा हम उसको लड़ाएंगे। जहाँ वैश्य विधानसभा है, वैश्य समाज की वैश्य बाहुल विधानसभा है या वैश्य बाहुल लोकसभा है, वहाँ यदि हमारे समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है तो हमारी कोशिश रहेगी कैसे भी करके अपने वैश्य समाज का प्रत्याशी वहाँ उतारें, चाहे वो अपने संगठन के जरिए उतारें, चाहे अपने लोगों को ले जाकर उतारें, क्योंकि अपनी समाज की भागीदारी हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आज इसी वजह से ऐसा होता है कि समाज में टैक्स देने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी वैश्य समाज ही शोषण का शिकार होता है। उसी के यहाँ चोरी डकैतियाँ होती हैं, उसी के यहाँ ज़्यादातर ये क्राइम्स वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई हैं। अभी मैं ये कहूँ कि हम लोग 2-3 साल में कुछ बहुत अच्छा कर देंगे, मैं नहीं कह सकता। अभी हम लोग सिर्फ इस चीज़ पर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने संगठन में जोड़ें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि आप लोग भी राजनीतिक अधिकार में आइए। अंकुर जी, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि ठीक है, आप वैश्य समाज को लेके बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, 3 साल आपके संगठन को हो गया है। क्या आपको नहीं लगता ये समीकरण जैसे आजकल जैसे बहुत चल रहा है कि कम्युनल एक शब्द बहुत चल रहा है आजकल, तो जहां ये सरकार सारे ही संगठन
को, सारी ही जातियों को एक साथ लेकर चल रहा है। हमने ये भी देखा है कि कितनी गाड़ियों पे इधर उधर उधर जो गुप्ता शर्मा ये लगा देते हैं वो भी बंद कर दिया है, जी योगी सरकार ने जी कहा जी है कि बंद, इसको नहीं होगा, कुछ भी बिल्कुल। लिखा नहीं जाएगा। तो आपको ये नहीं लगता कि ये समाज को एक बांटने का आप एक जरिया है जो वैश्य संगठन बना है? क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि सरकार सबको लेके चल रही है, सारे बिल्कुल संगठन, सारी जातियां एक साथ लेके चल रही है, सारा समाज एक साथ लेके चल रही है, वहीं ये छोटे छोटे समीकरण, छोटे छोटे से संगठन बन रहे हैं, ये फिर से जातियों के नाम पे बट रहे हैं। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा हो सकता है मेरी राय यहाँ अलग हो, क्योंकि मेरा मानना है ये कि देखिए सब लोग की बात करते हैं कि हिंदू को एक साथ कीजिए, या मुस्लिम कम्युनिटी कहती है कि मुसलमानों को एक साथ कीजिए, और बहुत सारे हिंदू संगठन भी चल रहे हैं आप लोगों की निगाह में, लेकिन क्या वाकई में वो लोग हिंदुओं को एकजुट कर पा रहे हैं? आज यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो विभाजन है वो हिंदुओं में ही है। मैं ये कहूँ कि मैं पूरे हिंदुओं को एकजुट कर लूँगा तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा। पहले कम्युनिटियों को एक मंच पर खड़ा किया जाए, कम्युनिटियों को यूनाइट किया जाए, और उसके बाद वो कम्युनिटीज़ के जो संगठन हैं उन लोगों को फिर ये करना चाहिए, फिर जाके वो लोग हिंदुओं को यूनाइट करें, क्योंकि हम टुकड़ों को इकट्ठा करके तो एक चीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े सिनेरियो पर काम करने चले जाएंगे तो शायद आज उतना भी आसान नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार सबको लेके चल रही है, लेकिन आज उसके बावजूद भी विभाजन है। भाई मायावती यदि चुनाव लड़ती हैं तो वो कहाँ से ले जाती हैं? वो भी तो हिंदू वोट में से ही कट करती हैं। तो अब हम यदि कहें कि वर्तमान सरकार सबको एक साथ, वर्तमान सरकार दे सबको रही है, लेकिन क्या वाकई में वो यूनाइट कर पा रही है? यूनाइट तो नहीं कर पा रही ना। पर उसमें टाइम लगेगा ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसी टाइम में हम लोग उनके साथ हैं, उसी टाइम में हम लोग इधर से शुरू करते हैं, अपने समाज को लेकर चलते हैं। मैं पहले अपने समाज को जोड़ लूँगा तो फिर कोशिश करूँगा कि अपने समाज को अन्य समाजों से भी जोड़ूँ। यही एक मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, वैश्य समाज के बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। तकरीबन मैं शायद देखूँ तो अलीगढ़ जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में भी शायद 70 से 80 संगठन हैं, उसके बावजूद हमने संगठन बनाया। तो इसमें अंतर क्या है? क्योंकि हर संगठन एक ही बात बोलता है कि हम वैश्यों को एक मंच पर लाना चाहते हैं, ला कोई नहीं पाता। रीज़न क्या है कि सब लोग अपने कॉलर के लिए लड़ते हैं कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ या मैं प्रेसिडेंट हूँ, लोग मेरे को फॉलो करें। आपको फॉलोअर अपने पीछे लाने के लिए अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग आपको फॉलो करने लग जाएं। मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, लेकिन आज मैं अपने समाज का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे 16 राज्यों तक पहुँचने में मेरी मदद करी। इसमें हमारे संगठन में जो सबसे अलग है वो ये है कि मैंने भी पहले बहुत सारे संगठनों में काम किया, उसके बाद हमने अपना संगठन बनाने के बारे में सोचा कि और लोग क्या करते थे कि जैसे हम किसी संगठन में जुड़े तो वो कहते थे पुराना संगठन छोड़ो उसके बाद आओ। जब समाज को जोड़ रहे हो तो पुराना क्यों छोड़ो, उसमें भी जुड़ा रहने दीजिए, इसमें भी जुड़ा रहने दीजिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया, मैं नाम नहीं लूँगा, ना किसी संगठन का, ना ही किसी व्यक्ति का, जो उम्र में बहुत बहुत बड़े हैं, शायद 80 से भी ज़्यादा। उन लोगों ने मुझे, जब मैं शुरुआत में बहुत छोटे लेवल पर काम करता था, तो मुझसे बोला आप उस संगठन में जुड़ोगे तो हमारा छोड़ना पड़ेगा। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं दोनों जगह काम करना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हमने अपने संगठन में इस चीज़ को बिल्कुल दूर रहा। हम दो चीज़ों की बात कभी नहीं करते। पहली बात, कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ जुड़े, वो अदर जगह जुड़ा रहे, काम करे, समाज के लिए काम करे, हम उसके साथ हैं। तो हमारे संगठन में हमने सबसे पहले इस चीज़ को बिल्कुल दूर किया कि आपको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा तब आप हमारे यहाँ आएंगे। हम जिम्मेवारियाँ जो देते हैं उसमें बस इतना जरूर चाहते हैं संगठन का नाम खराब ना हो, जो भी वर्किंग करे किसी पार्टी विशेष के लिए ना करे। दूसरा, हम लोगों ने एक संगठन में जो मेन चीज़ रखी, क्योंकि राजनीतिकरण बहुत जल्दी हो जाता है, कि कभी भी मंच से किसी भी पार्टी के लिए हम लोग ये अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर हमने इस पार्टी को समर्थन दे दिया या प्रदेश स्तर पर दे दिया। नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ वैश्य कम्युनिटी का बंदा लड़ रहा है तो हम वैश्य कम्युनिटी को समर्थन करेंगे, वैश्य कम्युनिटी का नहीं लड़ रहा तो हमारे सारे पदाधिकारी फ्री हैं, वो चाहे जिसको चुनाव लड़ाएं, उस पर हमारा कहीं कोई प्लस माइनस नहीं होगा, लेकिन वहाँ संगठन के पद नाम का भी इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरा, इसमें जो हमारा जो मेन रहता है वो ये रहता है कि समाज के लिए आप काम करिए, उसके लिए आप अपने साथ लोगों को जोड़िए। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे हमने कोरोना काल में भी लोगों को जैसे खाने के पैकेट्स वगैरह बांटे, लेकिन हम लोगों ने उसकी फ़ोटोग्राफी नहीं कराई, क्योंकि एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे पास कहीं बाहर से कॉल आया कि वहाँ एक वैश्य समाज का व्यक्ति है, आप उसको जाके खाने का पैकेट दे दीजिए। तो मैंने जब जाके उसको पैकेट दिया, मैं फ़ोटो कराने के मूड से नहीं गया था, तो उसने जैसे ही वो पैकेट लिया मुझसे छूटते कहता है
भाई साहब फ़ोटो कर लीजिए। मैंने कहा भाई क्यों फ़ोटो क्यों करना है? बोले सब यही कर रहे हैं भाई साहब, तो आप भी कर लीजिए। तो उस टाइम एक बार आंखें भर आई थी कि यार ये क्या है, मतलब हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले उसको इतना नीचे गिरा देना। इसलिए हमारे संगठन में आज भी आप फेसबुक उठा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक भी फ़ोटो ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने फूडिंग पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने जो किया कर दिया, उसको छोड़ दिया। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा, मेरे संगठन के लोगों ने भी कहा कि आप इस चीज़ का प्रचार नहीं कर रहे हो, आप किसी को क्या बताओगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जिसके साथ किया उसको तो पता है कि हमने किया। तो थोड़ा सा अभी हम लोग, या तो ये हो सकता है कि हम नए हैं, हम इन चीज़ों से अज्ञान है, लेकिन हमारा तरीका यही है काम करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अंकुर जी क्यों? आपके समय के लिए। और ये थे हमारे साथ अंकुर जी जिन्होंने बताया कि उनका जो वैश्य महासंगठन है उसका उद्देश्य क्या है, कब वो फॉर्म हुआ और आगे क्या क्या समाज में वो काम करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्थान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।